हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 100 फेरों वाली तथा 15 गुणा 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली 1.0 वेबर प्रति वर्ग मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली में धारा 0.2 एम्पीयर है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। कुंडली पर लगने वाला बलागुण की गणना कीजिए। हमें कुंडली पर लगने वाले बलागुण की गणना करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। इस एक समान चुंबकीय सदिश B सदिश में जब एक छड़ चुंबक को इस प्रकार से रखा जाता है जिसका एक सिरा N सिरा इस प्रकार से तथा S सिरा इस प्रकार से है, तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा हो जाएगी S से N की ओर, जो कि B सदिश के साथ माना कि थीटा कोण बना रही है। तो इस छड़ चुंबक पर लगने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा टो सदिश बराबर M सदिश का B सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल, तथा परिमाण में टो हो जाएगा एम बी साइन थीटा। तथा हम देख सकते हैं कि एक धारावाही कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि जहाँ ए इसका क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस सतह पर N ध्रुव का निर्माण होता है तथा दूसरी ओर जिधर से हम देखते हैं तो उधर दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती दिखती है, तो उधर एस ध्रुव का निर्माण होता है तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी एस से एन की ओर। इस धारावाही लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर। इस प्रकार से एम सदिश की दिशा हो जाएगी, या दक्षिणावर्त के नियम से धारा की दिशा में वामावर्त दिशा में उंगलियों को घुमाते हैं तो अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम सदिश की दिशा प्रदर्शित करते हैं। माना कि इसमें भी हम बी सदिश की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहे हैं, तो उस पर चुंबकीय बलागुण हो जाएगा एम सदिश का टो हो जाएगा टो सदिश बराबर हो जाएगा एम सदिश का बी सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल। परंतु धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर होता है आई गुणा ए, जहाँ आई इसमें प्रवाहित धारा है तथा ए इसका कुंडली का क्षेत्रफल है। यदि यह कुंडली एन घेरों से बनी है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा एन गुणा आई ए, और इस एन घेरों की कुंडली पर लग रहा बलागुण टो बराबर हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। और यदि यह कुंडली आकार में वृत्ताकार हो, इस प्रकार से आयताकार हो, माना कि इस प्रकार से आयताकार हो, तो और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी एक भुजा ए है और एक भुजा बी है, तो आकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल लेना है हमें तो वैसे भी। तो ए बराबर हो जाएगा ए गुणा बी, सिंपल सी बात है। तो इस पर लग रहा बलागुण हो जाएगा टो बराबर एन गुणा आई गुणा ए की जगह लिख देंगे हम ए गुणा बी और बी साइन थीटा, बस इतना सा ही फर्क आएगा। और यहाँ पर जब वह वृत्ताकार के रूप में थी तो ए का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बस जहाँ आर उसकी वृत्ताकार लूप की त्रिज्या हो जाएगी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक एन बराबर 100 घेरों की कुंडली है जिसमें स्मॉल ए बराबर 15 सेंटीमीटर गुणा बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, अर्थात ए बराबर हो जाएगा 15 गुणा 10 वर्ग सेमी, जो कि हो जाएगा 150 वर्ग सेमी, जो कि हो जाएगा 150 गुणा 10 की घात -4 वर्ग सेमी। और इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर है तथा इसमें प्रवाहित धारा आई का मान है 0.2 एम्पियर, तथा
इसे जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है। तो उसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि इस प्रकार से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें बनाई गई आयताकार कुंडली इस प्रकार से होगी जिसका तल इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो हम केवल एक ही लूप को देख पाएंगे क्योंकि बाकी के लूप इसके पीछे की ओर होंगे और इसमें से माना कि I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका तल इस चुंबकीय क्षेत्र B सदिश की दिशा में है। तो इस दिशा में वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो इधर N ध्रुव का निर्माण हो जाएगा और पीछे की ओर S ध्रुव का निर्माण होगा और इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी तल के लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार से M सदिश की दिशा हो जाएगी और ये M सदिश B सदिश के साथ थीटा कोण बनाएगा क्योंकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो टो बराबर हो जाएगा NIAB, या इसको लिख सकते हैं हम A, और ये हो जाएगा B गुणा साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 0.2। A का मान रख देंगे हम 150 गुणा 10 की घात -4 और B का मान रख देंगे हम 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर और साइन 90 का मान हो जाएगा 1 और टो बराबर हो जाएगा 0.3 न्यूटन गुणा मीटर। चूंकि टो सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा हो जाएगी M सदिश व B सदिश के तल के लंबवत ऊपर या नीचे की ओर। चूंकि हमने यहाँ पर अपनी तरफ से दिशा बनाई है तो इसकी दिशा इस प्रकार से होगी तल के लंबवत M व B के तल के लंबवत, माना कि ये M और B का तल का लंबवत है इस प्रकार से जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये पूरा ही M और B के तल का लंबवत है। तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर या नीचे की ओर टो सदिश होगा, क्योंकि टो सदिश बराबर होता है M सदिश गुणा B सदिश और M सदिश से B सदिश की ओर है तो हम M से B की ओर जाएंगे तो तल के लंबवत बाहर की ओर ऊपर की ओर होगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा जो कि हमने बनाया है। परंतु यहाँ हम केवल इतना सा लिख देंगे कि टो सदिश बराबर हो जाएगा 0.3 न्यूटन गुणा मीटर M सदिश व B सदिश के तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, जो कि M सदिश व B सदिश की दिशा पर निर्भर करेगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।